हेलो फ्रेंड्स, आपका आशीष एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी, सबसे पहले सांख्यिकी की परिभाषा सेलिगमैन के अनुसार है सांख्यिकी की परिभाषा। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों को संकलित करने, क्या कह रहे हैं, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों को संकलित करने, वर्गीकृत करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और उनकी व्याख्या से संबंधित है। ठीक, तो सेलिगमैन क्या कह रहे हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों को संकलित करने, वर्गीकृत करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और उनकी व्याख्या की विधियों से संबंधित है। ठीक, इसके बाद सांख्यिकी के उद्देश्य। सांख्यिकी क्या क्या उद्देश्य हैं? समष्टि का अध्ययन करना। नंबर 1 उद्देश्य समष्टि का अध्ययन करना। अब समष्टि क्या है? समष्टि किसी अध्ययन के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों के समूह को समष्टि कहते हैं। ठीक, तो समष्टि का अध्ययन करना इसका एक उद्देश्य है। विचरण का अध्ययन करना, नंबर 2 विचरण का अध्ययन करना। नंबर 3 आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना, जैसे 2 आंकड़े दिए हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक, तो ये इनके उद्देश्य हैं, सांख्यिकी के उद्देश्य। सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशंस। सांख्यिकी की सीमाएं कुछ देखो क्या है। यह समष्टि के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी जो है यह समष्टि के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करती। क्या? गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करती। नंबर 2 इससे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता। सांख्यिकी से व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन नहीं होता, इससे एक समूह का अध्ययन होता है पूरे। इससे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता। ठीक, नंबर 3 सांख्यिकी का दुरुपयोग भी हो सकता है। अब देख रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है 5। पहले देख लें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की डेफिनेशन दी है AC सिम्पसन और काफ्का। AC सिम्पसन और काफ्का के अनुसार। काफ्का के अनुसार AC सिम्पसन और काफ्का के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा विशिष्ट मान है जिसकी तरफ अन्य संख्याएं समकेंद्रित होती हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप AC सिम्पसन और काफ्का ने दी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा विशिष्ट मान है जिसकी तरफ अन्य संख्याएं समकेंद्रित होती हैं। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति की 5 मापें होती हैं। कितनी? 5। नंबर 1 समांतर माध्य। नंबर 2 माध्यिका। नंबर 3 बहुलक। नंबर 4 गुणोत्तर माध्य। नंबर 5 हरात्मक माध्य।
कौन कौन? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। ठीक, अब पढ़ेंगे हम समांतर माध्य, फिर पढ़ेंगे माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, एक एक देखते जाएंगे। पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य, तो हेडिंग डालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य डालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य की परिभाषा। पदों के समस्त मानों के योग में, क्या? पदों के समस्त मानों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। उसे समांतर माध्य कहते हैं। क्या है समांतर माध्य की परिभाषा? पदों के समस्त मानों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहती हैं। ठीक, अब समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर पदों के समस्त मानों का योग बटे पदों की संख्या समांतर माध्य बराबर पदों के समस्त मानों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, समांतर माध्य संबंधित क्वेश्चन। पहला, मूल आंकड़ों से गणना। मूल आंकड़ों से गणना, जैसे दिए हों, जैसा दिया हो आंकड़े 9, 15, 18, 21, 25, 27, 45, ये कुछ आंकड़े दिए हैं। का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 9, 15, 18, 21, 25, 27, 45 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले पदों का योग करो, इनको ऐड करो। 9, 15, 18, 21, 25, 27, 45 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने? 7 बराबर 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 1, 18, 18 और 8, 26, 26 और 5, 31, 31 और 9, 40, 40 की 0 हासिल। 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 1 12, 12 और 4 16, 160। योग कितना आया? 160
बटे 7। 7 है ना पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो इसका भाग दे दीजिए इसमें 7 का भाग 160। 7 दूना 14, 2 बचे, 7 दूनी 14, 2 6 दशमलव 0, 7 8 56, 4, अब 7 पना 35, कितना आया 22.85 एक्स बार। समांतर माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य आया 22.85। समझ पा रहे हैं ना आप? तो पहले अगर दिया हो, ऐसा सवाल दिया हो तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों की जितनी संख्या होती है वो नीचे लिख देते हैं और उनसे भाग दे देते हैं, समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। ये था मूल आंकड़ों से गणना। अगर अब असतत श्रेणी दी हो, सतत श्रेणी दी हो तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखिए अब नेक्स्ट, जब दी हो असतत श्रेणी तो कैसे करेंगे? देखिए असतत श्रेणी का सवाल दूसरे में है असतत श्रेणी। असतत श्रेणी दी हो तो उसका क्वेश्चन है, पहले एक्स एफ मत बारंबारता, पहला क्वेश्चन लिख लें, 5 6 7 8 9 10, 2 4 9 12 10 3। देखो ये क्वेश्चन है, असतत श्रेणी का है। पद दिए हैं, एक्स पद मानेंगे, ये पद हैं, एफ बारंबारता है, ये क्या बारंबारता, एफ को बारंबारता से प्रदर्शित करते हैं। जब क्वेश्चन असतत श्रेणी में दिया होता है तो कैसे हल करते हैं समांतर माध्य? सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे, उसका एफ और एक्स का गुणा करेंगे, एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो करो 5 दूना 10, 6 चौको 24, 9 7 63 और 8 96, 10 9 90, 10 30। यहाँ एफ का जोड़ सिग्मा एफ बराबर यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनको ऐड करो, 4 3 7 7 6 13 और 1 और 2 3 और 6 9 9 9 18 9 30 27 28 29 30 और 1 31, कितना आया 313। इसका ऐड कर लो, 4 2 6 9 6 15 15 12 27 27 10 37 37 3 40, इसका है 40। तो अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। असतत श्रेणी के लिए क्या होता, समांतर माध्य सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता एफ एक्स का मान 313, सिग्मा एफ 40, भाग देंगे, इस 40 से डिवाइड कर दो 313 में, 313 7 बार 7 चौको 28, 280 घटाओ 3, यहाँ पे 3, अब भागने जाएगी वो दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे और 8 चौको 32, कितना बचा 10। ठीक है, कितना आया 7.8, एक्स बार बराबर 7.8, 7.8। अगर 2 अंक तक निकालना हो 2 अंक तक 1 0 और बढ़ा लो, 40 दूनी 80, ठीक, 2 अंक तक 7.82, समांतर माध्य कितना आ गया 7.82।
हमें केवल उसका मेथड सीखना है, कैसे लगाना है, बाकी उत्तर तो क्या कुछ भी आ जाए। ठीक है, असतत श्रेणी में ऐसे लगाते। ठीक है, अब देखेंगे सतत श्रेणी का क्वेश्चन। मेथड सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब देखेंगे सतत श्रेणी। जब सतत श्रेणी क्वेश्चन है वर्ग बारंबारता, वर्ग है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 15, 35, 40, 10। ये क्वेश्चन दिया है, ये बारंबारता दी है एफ। जब सतत श्रेणी में क्वेश्चन हो, वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दी हो, तो कैसे हल करेंगे देखिए। पहले इसका निकालेंगे हम मध्यमान x। मध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके 2 से भाग दिया जाता है। वर्ग अंतराल x निकालने के लिए मध्यमान बोला जाता है इसे। मध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे निम्न सीमा है 0, उच्च सीमा 5/2, 5/2 बराबर 2.5। कितना आया? 2.5। इसका 5 + 10/2, 15/2 बराबर 7.5। कितना? 7.5। यहाँ पर 10 + 15/2 मतलब 25/2 बराबर 12.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 × 35, तो 17.5। ठीक, मध्यमान हो गया। मध्यमान अब इसमें लगाएंगे हम कल्पित माध्य विधि। क्या? कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। कल्पित माध्य विधि में एक कल्पित माध्य मानेंगे, किसी को मान लो चाहे 7 इसमें से किसी बीच के पद को मानते हैं, तो बीच में कोई पद है नहीं, तो या फिर इसको मान लो या फिर इसको, तो हम मान रहे 12.5 को मध्यमा कल्पित माध्य ए बराबर 12.5। ए को मान लिए 12.5 को। एक कॉलम और बढ़ाया, यहाँ लिखा d बराबर x - a/i। ठीक, i बराबर होता है डिफरेंस, इनका वर्ग अंतराल कितना डिफरेंस है? 5 का, और a निकाल लिया 12.5। ये कितना? 12.5। देखो d बराबर निकालना है, d बराबर होता है x - a/i। तो x कितना है? 2.5 माइनस a 12.5/i कितना है? 5। इसको हल करें तो 12.5 में से 2.5 घटाएंगे तो बचा 10 बचा बटे 5 माइनस कितना आया? 2। तो यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ 0, यहाँ पे 1। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है सीधा, जिसको हमने कल्पित माध्य माना है, जिसको कल्पित माध्य मानेंगे उससे ऊपर वाले में -1 -2 कर देंगे और नीचे वाले में +1 +2 +3 कर देंगे। ठीक है, सीधा कोई मतलब हल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, जिसको कल्पित माध्य माने उसके सामने वाले में 0 और ऊपर -1 -2 और नीचे +1 +2। ठीक, अब करेंगे
अगला कॉलम बढ़ाएंगे, उसमें लिखेंगे एफ डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ ये है, डी 15 दूना 30, 35 एकम 35, 40 जीरो, 10 एकम 10, इसका योग सिग्मा एफ डी बराबर एक कॉलम और एफ डी, सॉरी इतना ही, सिग्मा एफ डी और यहाँ पर सिग्मा एफ का योग, इसका योग 5 5 10, 1 और 3 4, 4 दूनी 8, 1 9 और 1 10, कितना है 100। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर होता, समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी इंटू सिग्मा एफ इंटू आई। जब कल्पक माध्य विधि लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू आई। देखिए एक्स बार बराबर ए का मान 5, सिग्मा एफ डी ऐड नहीं किया, सॉरी कर लो ऐड, 30 और 35, ये माइनस के हैं, दोनों ऐड किए, यह माइनस के 65 आए, माइनस के 65 और प्लस के कितने हैं 10, घटाएंगे तो माइनस के 55, ये आएंगे माइनस के 55, कितना माइनस के 55, तो ये आए माइनस के 55 बटे सिग्मा है 100 इंटू आई। ए का मान 12.5 है इंटू आई का मान 5 है। ठीक है, अब हल करेंगे इसको, 12.5 प्लस इसका 25 गुणा करो, 25 2 27 माइनस बटे 100, 12.5 प्लस इसको भाग दो माइनस 2.75। अब 12.5 में से 2.75 घटा दो, तो 12.75 में से 12.5 में से 2.75 घटाना है, तो 5 7, यहाँ क्या बचा 9, क्या बचा 9, 9.75, क्या बचा 9.75। तो हमारा समांतर माध्य कितना आया 9.75, समांतर माध्य एक्स बार बराबर 9.75। ठीक, कैसे करेंगे, पहले वर्ग अंतराल दिया होता है और बारंबार तटस्थ श्रेणी में, तो इसके लिए पहले हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों के योग में 2 का भाग देते हैं, फिर देख लेते हैं कितना कितना डिफरेंस है। 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 बढ़ाया 7.5, फिर इसमें 5 बढ़ाया तो 12.5, 5 5 बढ़ाते जाते। फिर देखेंगे डी निकालेंगे, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए बटे आई। ठीक है, आई होता है इनका डिफरेंस कितना कितना है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं और उनका डिफरेंस ज्ञात कर ली कितना कितना होता है। तो डिफरेंस वो हो गया आई हो गया, और कल्पित माध्य में ए मान लेते हैं। ठीक, बीच वाले को मानते हैं, अगर बीच में ना हो तो ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला। ठीक, तो और उसके सामने वाले को 0 मानते हैं, ऊपर वाले -2 और नीचे वाले में प्लस। ठीक, फिर एफ डी का गुणा करते हैं, एफ और डी का, और इनका योग कर लेते हैं एफ डी और सिग्मा एफ, और फॉर्मूला होता है 1 ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू आई, और बस इनके वो रख दो मान, निकल आएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं कुछ टेक्निकल इशू के कारण, और नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन समांतर माध्य संबंधित, और गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और माध्यिका बहुलक आदि पढ़ेंगे। और आपको
यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद।